The question is, calculate the EPS and ROI for the following financial plan and suggest which financial plan should be chosen. Total funds used is 5 lakh rupees. Equity shares at the rate of rupees 10. Operating profit is rupees 60,000, that is earning before interest and tax. Interest is 10% on debt capital. Tax rate is 30% and debt in situation 1 is 2 lakh and situation 2 is 1 lakh. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको ईपीएस एंड आरओआई कैलकुलेट करना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा सिचुएशन जो है, दोनों में से कौन सा फाइनेंशियल प्लान को हमें चूज करना चाहिए. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है कि आपके पास टोटल फंड्स कितने हैं. एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास टोटल फंड्स लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर लिखा था कि टोटल शेयर कैपिटल कितना है तो हम मानते हैं कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल है. बट यहाँ पे क्योंकि टोटल फंड्स गिवन है कि इसमें आपका इक्विटी और डेट दोनों इंक्लूडेड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे, हमारे पास टोटल फंड कितना है 5 लाख का. राइट, ये हमारा टोटल फंड है. इस टोटल फंड में अगर हम बात करें सिचुएशन 1 की, अगर हम बात करते हैं सिचुएशन 1 की एंड सिचुएशन 2 की एंड सिचुएशन 2 की, ठीक है. सिचुएशन 1 में हमारे पास डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा. अगर हमारे पास टोटल 5 लाख का कैपिटल है तो डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा. जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा. सी, क्या गिवन है क्वेश्चन में, सिचुएशन 1 में हमारे पास डेट कितना है 2 लाख का. राइट, सिचुएशन 2 में हमारे पास डेट कितना है 1 लाख का. राइट, हमारे पास टोटल फंड कितना है 5 लाख का. तो इस 5 लाख में सिचुएशन 1 में 2 लाख डेट है तो बचा का 3 लाख, वो आपका इक्विटी हुआ. सिमिलरली सिचुएशन 2 में अगर आपका 1 लाख डेट है तो बचे हुए आपके इस 5 लाख में से जो 4 लाख है वो आपके इक्विटी होंगे. राइट, इतना समझ आया आपको कहां से मैंने ये लिखा, क्लियर है. एक बार दोबारा समझते हैं. इस क्वेश्चन में सिचुएशन 1 में आपका गिवन है कि डेट आपका 2 लाख का है और हमारे पास टोटल फंड्स 5 लाख के हैं. यानी कि हमारा अगर 2 लाख डेट है टोटल 5 लाख में से, यानी कि बचे हुए तो 3 लाख है वो हमारे इक्विटी हुए. राइट, सिमिलरली सिचुएशन 2 में अगर हमारा 1 लाख डेट गिवन है और हमारा टोटल 5 लाख का फंड है तो उसमें जो बचे हुए 4 लाख है वो हमारे इक्विटी के होंगे. क्लियर, ओके. अब यहाँ पे एक चीज आप ये हो गई. अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा दोनों सिचुएशन में हमारे पास ईपीएस कितना होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन. यहाँ पे हम लिखते हैं सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, दो सिचुएशन हम बनाते हैं यहाँ पे. या फिर जस्ट अ सेकेंड, एक बार रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड, वेट. यहाँ पे हम बनाते हैं सिचुएशन 1 और यहाँ पे सिचुएशन 2. ठीक है, वेट जस्ट, ये सीधा नहीं हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में कितना ईबीआईटी कितना गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना है 60,000. तो दोनों केस में हम अपना प्रॉफिट लिख लेते हैं 60,000. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अब इस ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम अपने इंटरेस्ट को लेस कर देंगे. जो भी हम अपने बॉर्ड फंड पे इंटरेस्ट दे रहे हैं उस इंटरेस्ट को हम लेस कर देंगे. राइट, तो इंटरेस्ट कितना होगा आपका, डेट कैपिटल कितना का है उस पर इंटरेस्ट हमारा 10% का. जो भी हमारा डेट फंड है उस पर जो इंटरेस्ट है वो है आपका 10% का. राइट, तो सिचुएशन 1 में हमारा डेट कितना है 2 लाख का. तो 2 लाख का 10% कितना होगा, यहाँ पे आप कॉलम बना लो वर्किंग नोट्स का ताकि आपको ध्यान रहे. हमारा इंटरेस्ट कितना होगा सिचुएशन 1 में, इंटरेस्ट इन सिचुएशन 1 कितना होगा, 2 लाख का डेट है हमारा सिचुएशन 1 में.
2 लाख का 10% कितना होगा? इट विल बी 2 लाख का 10% कितना? 20,000, राइट। सिचुएशन 1 में हमारा जो डेट होगा वो होगा आपका 20, जो हमारा डेट पे इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा 20,000, राइट। तो यहाँ पे हम 20,000 को लेस कर देंगे, ठीक है। सिचुएशन 2 में हमारा डेट पे इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट यहाँ पे लिख लो 10% का है। 1 लाख का डेट है सिचुएशन 2 में, तो 1 लाख का 10% 10,000। तो सिचुएशन 2 में हमारा जो डेट होगा वो होगा हमारा 10,000, इंटरेस्ट होगा सॉरी वो होगा आपका 10,000। कैलकुलेट करो, 60,000 में से 20,000 गया 40,000, और 60,000 में से 10,000 गया 50,000। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब ये जो हमारा है ये हमारा है अर्निंग बिफोर टैक्स। हमने इसमें से इंटरेस्ट को लेस कर दिया तो हमारा ये आया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम टैक्स को भी लेस कर देंगे। टैक्स कितना है हमारा? 30%। एक चीज जो आपको याद रखनी वो ये है कि टैक्स हमेशा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स पे लगेगा, यानी कि ये जो आपका अमाउंट है 40,000 का, टैक्स हमेशा आपको इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, यानी कि इस 40,000 का 30% कितना होगा? यहाँ पे आप लिख लो टैक्स कितना है 40,000 का 30%, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12, 12,000 रुपए, राइट। तो सिचुएशन 1 में आपका टैक्स कितना है 12,000 रुपए, राइट। सिचुएशन 2 में आपका टैक्स कितना होगा? 50,000 पे लगेगा, 50,000 का 30%, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 5 2 15, यानी कि 15,000, राइट। तो यहाँ पे आपका टैक्स हो गया 15,000 रुपीज। क्लियर? इसको भी आप लेस करो, कितना आएगा? 40,000 में से 12,000 गया, कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा 8, और ये आपका हो गया 2, दैट इज योर 28,000। ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 35,000, ठीक है। ये हमारा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स पे हम कैलकुलेट करेंगे ईपीएस। क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे अपना अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला होता है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो सिचुएशन 1 में हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया है 28,000। यहाँ पे आप लाइन खींच लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आया है हमारा 28,000, राइट। हमारा इक्विटी शेयर्स कितना है सिचुएशन 1 में? तो यहाँ देखो 3 लाख का इक्विटी है, तो 3 लाख हमारे पास इक्विटी है टोटल हमारे पास, और इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है? 1 का 10, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सिचुएशन 1 में कितने होंगे? 3 लाख का 10 बर प्राइस है इक्विटी का, यानी कि 30,000, राइट। सिचुएशन 2 में कितने होंगे आपके? 4 लाख है का आपका टोटल इक्विटी का शेयर कैपिटल है, और 10 आपका प्राइस है। जस्ट अ सेकेंड, आपका 4 लाख जो है वो आपका है कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10 रुपए का शेयर। कितना हुआ आपका टोटल शेयर इक्विटी का? 40,000, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन 1 में कितना इक्विटी शेयर है? 30,000 का, तो 28,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 30,000, यानी कि आपका ईपीएस कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कर लो। ये आपका आएगा अप्रोक्स ये आपका हो जाएगा 0.93, ठीक है। अब आते हैं इस सिचुएशन 2 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 35,000, राइट। एंड आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 40,000, राइट। 35,000 अपॉन 40,000 कितना हो जाएगा? ये भी आप कैलकुलेट कर लो, तो ये 3 तो ये भी आपका हो जाएगा 0.87 समथिंग करके होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया ईपीएस। सिचुएशन 1 में हमारा ईपीएस कितना है? 0.93, सिचुएशन 2 में हमारा है 0.87, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमने निकाल लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है आरओआई, क्योंकि हमें यहाँ पे
ROI भी कैलकुलेट करने को कहा गया है, राइट। तो आपका ROI कितना होता है एंड ROI का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम बात करते हैं ROI की, तो ROI का फॉर्मूला होता है योर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का? दैट इज योर अर्निंग, just a second, it is your earning before interest and tax upon total investment, total investment into 100, राइट। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ROI? आपके पास EBIT कितना है? 60,000, तो यहाँ पे आपका हो गया 60,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपका टोटल फंड कितना है? 5 लाख का, तो यहाँ पे आप डाल दो 5 लाख रुपीज इंटू 100 कैलकुलेटेड। ये 2 से ये 1 2 3 से ये 1 2 3 गया और 5 से 12, राइट। यानी कि आपका ROI कितना आया? 12%, राइट। तो यहाँ पे हमने ROI भी निकाल लिया। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से सिचुएशन को प्रेफर करना चाहिए कंपनी को। तो यहाँ पे सी, आपके पास अपने फाइनेंशियल प्लान को चूज करने का 2 ऑप्शन है। या तो आप EPS कैलकुलेट करके चेक कर लो कि अगर EPS जिस सिचुएशन में आपका EPS राइज कर रहा है, आपको वो प्लान चूज करना चाहिए, राइट। तो सी, आपका EPS कब राइज करता है? जब हमारा ROI जो है, जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर हो आपके कॉस्ट ऑफ डेट से, ठीक है। जब आपका ROI आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, उस सिचुएशन में आपका जो EPS है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, राइट। तो हमारा इस केस में, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में हमारा डेट कितना था? डेट पे इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट ऑन डेट वाज 10% एंड हमारा ROI कितना आया है? ROI आया है 12%, राइट। यानी कि हमारा जो ROI है वो ज्यादा है हमारे इंटरेस्ट ऑन डेट से, इसीलिए हमारा जो EPS है वो इंक्रीज करेगा। प्लस अब कौन से सिचुएशन इंक्रीज करेगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सिचुएशन 1 देखो, यहाँ पे EPS कितनी है? 0.93, यहाँ पे है EPS 0.87, यानी कि जिस सिचुएशन में आपकी EPS ज्यादा है, हमें उस प्लान को चूज करना है, हमें उस ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में, दैट इज जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो उस केस में हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि सिचुएशन 1 जो है वो कंपनी को चूज करना चाहिए फॉर द फाइनेंसिंग। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इन शॉर्ट इस पूरे आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन का समरी ये है, देख कि कंपनी शुड चूज फॉर ऑप्शन 1 should be opted as EPS is more in option 1, राइट। अब यहाँ पे समरी बताती हूँ पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने EPS कैलकुलेट कर लिया, फिर आपको ROI कैलकुलेट करना है एंड देन आपको बताना है कि दोनों में से आपको कौन सा सिचुएशन चूज करना है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। तो यहाँ पे सिचुएशन 1 में हमारा EPS राइज कर रहा है, इसीलिए हमने सिचुएशन 1 को चूज किया है, राइट। ऑल्सो हमारा EPS क्यों राइज कर रहा है? बिकॉज हमारा ROI जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, इसीलिए हमारा जो EPS है वो दोनों केस में राइज कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पूरा कैलकुलेशन, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो आप मेक श्योर करो कि आप हमेशा से इसको रोज रोज प्रैक्टिस करो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस बहुत सिंपल चीजें हैं, आप बस प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। नहीं आया यू कैन आस्क इट अगेन, बट येस दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपरली सीक्वेंस में पहले EPS कैलकुलेट करना, फिर ROI कैलकुलेट करना, फिर जो समरी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वो लिखना है, ठीक है। लिखना है ROI इतना आया है, EPS इतना आया है, दोनों सिचुएशन में
इसलिए क्योंकि आपका आरओआई ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन डेट से, और सिचुएशन वन में आपका जो ईपीएस है वो ज्यादा है, इसलिए हम सिचुएशन वन को ऑप्ट करेंगे। क्लियर? ओके।